हेलो दोस्तों, मैं अंगद कुमार खेती किसानी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस टाइम बारिश का मौसम है। जो फसलें लगी हुई थी वो फसलें ख़त्म हो चुकी हैं और बारिश के टाइम में आप लोगों को पता है बहुत सारे खरपतवार होते हैं। तो बारिश के टाइम में आपको खुरपी से या किसी चीज़ से निकालना बड़ा मुश्किल होता है खरपतवार। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो खरपतवार होता है वो होता है मोथा। जो मोथा होता है वो खेत में अगर एक पौधा भी आ गया, जो आप देख सकते हो ये मोथा, जिसकी जड़ें जो होती हैं इनमें कंद होता है, इनके अंदर कंद होता है। ये कितनी भी धूप हो कुछ भी हो ख़राब नहीं होता है। इनको दो तरीक़ों से ख़त्म किया जा सकता है, जो मैं आपको आज शेयर करूंगा। क्योंकि फसलें लगा तो दें, लेकिन अगर उनमें खरपतवार हो जाए या खरपतवार होते हुए फसलें लगा नहीं सकते, तो आप लोग सबसे पहले तो आपके खेतों में जो है, जो मैं हर्बिसाइड बताऊंगा, उनको आप किसी फसल के साथ में नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल। जैसे खेत खाली हो, हर्बिसाइड ये ऐसा है कि ऑल सेलेक्टिव है, मतलब किसी भी खरपतवार को नहीं छोड़ता है, या उसके साथ फसल होती है उस फसल को भी ख़त्म कर देगा। तो इसलिए वो किसान तभी इस्तेमाल करें जैसे आपका खेत खाली हो और उसमें कोई फसल नई लगानी हो और खरपतवार बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि आप देख सकते हो इस खेत में खरपतवार की मात्रा बहुत ज़्यादा है और खेत में बहुत ज़्यादा नमी है। इसको देख सकते हो आप कितनी नमी है। तो बहुत ज़्यादा नमी है और खरपतवार भी बहुत ज़्यादा है, तो ये खुरपी से भी नहीं निकाला जा सकता है। तो ऐसे में आप एक बहुत ही बढ़िया हर्बिसाइड आपको बताऊंगा, जो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि इनमें कोई फसल ना हो और खाली हो खेत और नमी भरपूर हो। जो कि बारिश के टाइम में अभी खरपतवार भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी बारिश रुकी हुई है तो नमी भी बहुत ज़्यादा है और भरपूर नमी है। इस नमी में आप बहुत बढ़िया तरीके से स्प्रे कर सकते हैं और अपने खेत के सारे खरपतवार जो भी है इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी है, एक दवा आती है हर्बिसाइड की, जो एक्सल मीरा 71। इसको आप इस्तेमाल करके अपने खेत के जितने भी खरपतवार हैं सभी, यहाँ तक कि दूबा घास जो होती है, जो ये वाली घास होती है दूबा टूब घास होती है, जो ये देख सकते हैं आप, यहाँ तक कि इसको भी वो ख़त्म कर देता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप खेतों में पानी चला के, पानी डाल के, और उसके 2 दिन बाद आप इसे स्प्रे करें। क्योंकि इसके लिए भरपूर नमी होती है। ये सबसे पहले पत्तों पे जाता है, पत्तों के रास्ते उन खरपतवार की जड़ों में जाता है और वो उनको जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लगभग 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन और कम से कम 15 दिन पहले इसका स्प्रे कर दें। जो देख सकते हैं आप, हमारे खेत खाली है, मैं अभी स्प्रे करने वाला हूं इसमें। आप पूरा खेत देख सकते हो, फसलें ख़त्म हुई हैं, खेत खाली है, मुझे अगली फसल के लिए खेत तैयार करना है। तो सबसे पहले मुझे खरपतवार ख़त्म करना होगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये बात शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप इस खरपतवार से निजात मिल सके और आपको अगली फसल के लिए खेत एकदम बिल्कुल फ्रेश तैयार हो जाए आपको, जो कि खरपतवार ना हो।
अगर आपकी फसलों में खरपतवार नहीं होगा तो फसलों की ग्रोथ अच्छी होगी, बढ़िया प्रोडक्शन होगा। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये एक्सेल मीरा 71, इसको आप 16 लीटर का जो स्प्रे पंप होता है, स्प्रे टंकी होती है जो 16 लीटर की, जो तो उसमें आपको क्या करना है, 100 ग्राम एक्सेल मीरा 71 आपको डालना है। एक्सेल मीरा 71 के साथ आप चाहो तो 100 ग्राम 200 ग्राम यूरिया, 100 से 200 ग्राम यूरिया मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। और देखेंगे आपकी देखते देखते जितने भी खरपतवार हैं, मोथा, दूबा, घास, ऑल सेलेक्टिव है। इसमें किसी भी जिस पे स्प्रे डाला जाएगा, जिस पे भी ये स्प्रे पड़ेगा, उन सभी खरपतवार और फसलों को ख़त्म कर देगा। तो ये ध्यान रखें कि अगर आपने कोई फसल लगाई है और उसमें खरपतवार है तो उसमें ना इस्तेमाल करें। जो खाली खेत है, जो अगली फसल के लिए आपको तैयार करना है और खरपतवार ख़त्म करना है, तो आप उसको उसमें इस्तेमाल कर सकते हो एक्सेल मीरा 71 का। दोस्तों, इसमें 100 ग्राम एक्सेल मीरा और 100 से 200 ग्राम यूरिया का स्प्रे करें और ध्यान रहे कि भरपूर नमी होनी चाहिए खेतों में। अगर नमी कम है तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, बढ़िया से काम नहीं करेगा। तो आप अपने खेत से खरपतवार ख़त्म कर सकते हैं इस विधि से, और अगली फसल के लिए आप अपने खेत को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारा खेत खाली पड़ा है, इसमें मुझे अगली फसल के लिए तैयारी करनी है, तो इसलिए मैं इसमें यह हर्बिसाइड डालूँगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो और भी किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले और वो अपने खरपतवार मुक्त अपने फसल को कर सकें, अपने खेत को कर सकें और अगले फसल के लिए तैयारी कर सकें दोस्तों। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी किसान भाइयों को इस चीज़ की जानकारी पहुँचे और इसका वो लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।